वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत। चलते हैं जी ज़रा किचन में, बिकॉज समिया बिल्कुल तैयार हैं रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स को लेके, और आज बन रही हैं बॉक्स पैटीज़ यूजिंग समोसा पट्टी, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, तो आपने तमाम चीज़ों को बोल में इस वक्त रख लिया है। लेट्स मिक्स देम टुगेदर। तो इधर आ जाओ बल्कि। तो ओके, नाउ वी हैव, यहाँ पे हमने बेसिकली क्रीम डाली है। क्रीम के ऊपर केचप है, मेयोनीज, सॉल्ट, sugar. Not coming slow. Not coming slow. It has to be flavorful. You know why? क्योंकि रोल्स एंड समोसे एंड बॉक्स पेटीज ऐसी चीज़ हैं जो लोगों को बहुत जजमेंटल होता है कि कहीं से भी आप इसको सो इंट्रीग्ड, क्योंकि तुम्हारे पास जितनी चीज़ें, अच्छा इसमें उतना ही फिर चिकन भी पड़ेगा ना। Exactly. मैंने कहा कि और साथ ही साथ यहाँ पे ये भी हमारे पास अवेलेबल है कैबेज, तो उसको भी हम डालेंगे। फिर इसके अंदर बॉक्स पेटीज के लिए हम लोग असेंबली करेंगे। असेंबली भी मैं आपको दिखाऊंगी आपको। ज़रा इसको ज़रा क्लोजर बनाएं। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसके अंदर क्रीम है, द सॉस इज़ देयर, मेयोनीज इज़ देयर, चीज़ इज़ देयर। फिर ये आपने क्या डाला है? ब्लैक सीड्स हैं, कलौंजी है, और इसके अलावा आपने नमक और काली मिर्च डाली है, as well as sugar and green cabbage and chicken. बिल्कुल सही है। वैसे हर नमकीन चीज़ में थोड़ी सी चीनी पड़ती है, which is the balance of it. So why don't you mix it together? क्या बात है। अच्छा जी, so I'll let you to mix all of this very quickly. Can we show the people that you're doing that? Yeah, sure. तो यहाँ पे हमने अपना एक क्रीम के साथ सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। Meanwhile, we'll add in our chicken. We have the chicken and now we'll add in our green cabbage. Boom! And now अब मेरा काम है यहाँ पे हल्का सा laborious, which is basically mixing it all. Mixing it together. वैसे Sidra, what is the one thing in the kitchen that you love having at iftar? वन थिंग इन द किचन, एक्चुअली जो मैं इफ्तार से पहले, मुझे लगता है मुझ पे एक वैक्यूम क्लीनर वाली सूरत हाल, मुझ पे कैफियत तारी होती है। उस वक्त मुझे सब अच्छा लग रहा होता है। डू नॉट सेंड मी शॉपिंग, डू नॉट आस्क मी टू ऑर्डर फूड, बिकॉज उस वक्त मैं हमेशा ओवर स्पेंडिंग करूँगी और ज़्यादा चीज़ें खरीद लूँगी। बट आई लेट यू मिक्स इट, आई एम गोइंग टू कम बैक। आप फ्राइंग भी शुरू करना, लेकिन हमें डेमो ज़रूर देना कि हाउ द बॉक्स पैटी इज़ गोइंग टू कम टुगेदर। लेकिन जी अभी आमद हुई ये सारी सूरत हाल देख कर कि एक ऐसा टॉपिक है जो इस वक्त हर घर में थोड़ा सा ज़ेर बहस आता है। घर की जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे बच्चियाँ जिनको कुकिंग का शौक़ है, वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती हैं। लेकिन मर्द हजरात, यकीनन एक तो रोज़ा होता है, बाहर से थके हुए आए हैं, ट्रैफिक है, वी गेट ऑल ऑफ दैट। लेकिन क्या आज भी मर्द हजरात इफ्तार के वक्त या इफ्तार से पहले किचन में काम करने को और थोड़ी सी हेल्प कराने को मायूब समझते हैं? दैट्स आवर टॉपिक टुडे। और मेरे जो गेस्ट हैं हमारे साथ मौजूद, आइए उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं गज़ाला जी। गज़ाला खान इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, अ लाइफ कोच, इसके अलावा ये योगा एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया गज़ाला जी फॉर मेकिंग टाइम। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर वजाहत काज़वी, हु इज़ ऑफ कोर्स अ साइकियाट्रिस्ट एंड अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एज वेल। और हम इनको एक्टिंग के शोबे में भी आजकल देखते हैं। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक है। मुझे बताएं, किचन में अगर आप मदद करते हैं तो वो सिर्फ ऑन कैमरा अपने रोल के लिए होता है, या आप असल ज़िंदगी में भी करते हैं वजाहत? आई थिंक मैं शुरू से करता रहा हूँ, इसमें कोई मायूब, क्योंकि काफ़ी स्टडीज़ जो हैं वो बाहर की। एंड यू स्टडीड अब्रॉड ना? आप बाहर अकेले रहे भी हो, और आपका लाइफस्टाइल भी, यानी आपके घर में भी ये सिचुएशन है कि देयर वाज अ पॉइंट देयर वर नॉट अ लॉट ऑफ वुमेन देयर। हाँ, ऐसा ही है। एक चॉइस भी नहीं थी और शौक भी था। इसमें ये नहीं था कि पापा को बहुत देखा है। एक्चुअली हमने अपने पापा को देखा, किचन में भी रहते थे, वो छुट्टी वाले दिन अम्मी के साथ लगे हुए होते थे, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली सीखी और अभी भी करते हैं। परसों भी मैंने फ्रूट चाट बनाया घर पे। क्या बात है। बहुत मजे का बनाया आपकी था। बात से मुझे याद आया, अदनान सिद्दीकी वाज पेइंग अ ट्रिब्यूट टू हिज फादर। हिज फादर इज रिसेंटली पास्ड अवे। वो कहते हैं कि उनकी रमज़ान की फॉन्डेस्ट मेमोरी ये थी कि 4 बजे ऑनवर्ड्स, जैसे असर पढ़ने के बाद अंकल खुद फ्रूट्स काटते थे एंड ही वुड ब्रिंग इट ऑल टुगेदर, और लोगों से बात करते थे। अगर कोई सुस्ताता हुआ नज़र आता था तो उसको बाकायदा डांटते थे। मगर गज़ाला, मायूब क्यों समझा जाता है? अक्सर लोग तो कहते हैं हाँ जी मदद तो की है। मदद क्या, टेबल लगा दी, पानी का जग भर दिया, हल्की फुल्की मदद। अच्छा, थैंक यू सो मच सिद्रा। आई लव योर सेट, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप भी बहुत अच्छी लग रही है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि इट वेरीज़, मतलब देखें, घर की ख़वातीन ही होती हैं जो आदत डालती हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो मैं वो कुछ औरतों में से उन जो मर्दों की फेवर में बात करूँगी, क्योंकि रीज़न ये है कि हम लोग तो घरों के अंदर बैठे हुए होते हैं अक्सर। वैसे मैं भी करूँगी, लेकिन आप अपनी बात मुकम्मल करें, फिर मैं बताऊंगी मैं क्यों फेवर कर रही हूँ। ठंडे माहौल में बैठे हुए हैं। मर्द बेचारे घरों से बाहर निकलते हैं, बाहर इतनी गर्मी है, फिर उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें होती है मैनेज करनी पड़ती है। और समटाइम्स हम लोग 11th आवर पे उनको चीज़ें बता रहे होते हैं, केले रह गए, दही रह गया, ये लाना वो लाना। तो आप यकीन करें, उनको रमज़ान में इतने पेशेंस दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, मैं बताऊँ मैं क्यों फेवर करती हूँ। अच्छा, आपने तो ये कहा कि ठीक है जी, उनको
पे जिम्मेदारियाँ बहुत होती हैं। मैं इसलिए फेवर करती हूँ क्योंकि रोज़ा खुलने से एन पहले मेरा अपना पेशेंस लेवल बहुत कम होता है, तो उस वक्त कोई जो मदद करने आए और वो आपको मदद के बजाय 15 सवाल करे, अच्छा ये कहाँ रखा है, फलाना कहाँ रखा है, फिर काम बिगाड़ दे, से बेहतर है हम खुद ही कर लें भाई, आप अपनी मदद अपने पास रखें। मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि देखिए घर की जो बड़ी होती हैं जैसे मदर्स होती हैं वो बचपन से आदत डालती हैं ना, क्या कि वो रोल डिफाइन क्यों कर देती हैं कि लड़कियाँ सिर्फ किचन में ही नज़र आएंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लड़कों को भी आदत डालें, और कुछ अगर पकाने का नहीं है उनका कि अभी वो छोटे हैं ये नहीं कर सकते, वो इतना कर सकते हैं कि चलो बर्तन रख दें टेबल पे, पानी रख दें, और कुछ नहीं छोटे छोटे काम आप उनसे करवा लें कि चलो तुम बैठ के केले छीलो या दही में फ्रूट चाट में कुछ भी है मिक्स करा लें, मिक्सिंग करा लें। बच्चों को आप बचपन से जब आदत डालेंगे ना कंट्रीब्यूट करने की, एक तो बच्चे रिस्पॉन्सिबल फील करेंगे, उनको लगेगा उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो वो नेचुरली उस माइंडसेट से के साथ बड़े होते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों में वजहत एक इंस्टिंक्ट भी है, लाइक मेरी नीस अगर आती है और किचन में कोई चीज़ देखती है तो वो नोटिस करती है, लड़कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी शी वुड कम, शी वुड नोटिस कि इसका स्पून ऐसा है, मामा मुझे स्पैचुला दे दें, टोंग्स दे दें, खुद से कोशिश करेगी छोटी सी है कि मैं चॉपस्टिक से खाऊं। लड़के इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते। थोड़ा सा जेंडर आइडेंटिफिकेशन तो है ना, ऑफ कोर्स, इसको तो हम नहीं कह सकते कि नहीं है। हाँ। प्रायोरिटी यही है कि आदमी काम करे और उसके बाद घर का काम करे, अभी हमारा कल्चर है। लेकिन बात यह है कि जिसको अगर प्यार होता है ना खवातीन के साथ, आपको चाहे वो बहन हो, बीवी हो, माँ हो, थोड़ा एहसास वाला रिश्ता ज़्यादा होता है, तो आपको बर्दाश्त नहीं होता कि वो अकेली लगी है किसी भी तौर पे, कि एक बंदा आके बैठ के टीवी देख रहा है और उसकी वाइफ या उसकी बहन या उसकी माँ लगी हुई किचन में, थड़ 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 पसीने आ रहे हैं, रोज़ा है, आपको खुद भी थोड़ी सी शर्म आती है, यार मैं कुछ तो जाके करूँ, कुछ नहीं तो जाके तंगी कर लूँ, अटेंशन दे लूं, पूछ ही लूं क्या बना है। साइकोलॉजिकली अगर आप खातून को जाके सिर्फ तंगी कर देना किचन में, क्या बना रही हो, ये कर रही हो, थोड़ा तंग करके आ जाओ, तो वो भी उसको अच्छा लगता है। अटेंशन दे दें या मिल जाती है, इनपुट दे दें कि भाई आज मेरा दिल चाह रहा है फलाना शरबत बना लेना, या अपनी कुछ राय का इजहार कर दें। बिल्कुल आप बिल्कुल ये ना सोचे कि एक मेड की तरह कोई काम कर रहा हो और आप सिर्फ वेट कर रहे हैं, ये फिर वो वाला प्यार नहीं है जो आप चाहते हैं कि आपको भी मिला जाए। अच्छा, मुझे लगता है इफ्तारी में तो फिर वही आपकी वाली बात, शर्मा शर्मी हेल्प करते थे, सहरी में कोई नहीं मदद करता। सहरी में आप तन्हा हैं। सहरी में मोहब्बत भी कम हो जाती है। उस वक्त आप कहते हैं बस जी पराठा दो, टाइम नहीं है, वक्त होने वाला है, चाय बना दें। मरियम, आपके साथ ऐसा होता है? आप खुद बना, आप भी तन्हा होती हैं? तन्हा होती हैं, तो कोई मदद नहीं करता ना। ये देखें, बस अल्लाह मियाँ सुन ले, हमारे लिए भी कोई मुआवजा हो जाए, लोग मदद करने वाले मिलने चाहिए। कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में छठा रोज़ा है और देखते ही देखते ऐसा लग रहा है वक्त हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, रहमत का अशरा है और ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें समेटिए। लेकिन साथ ही जो आज का हमारा सोशल इशू है कि कोशिश कीजिए कि दूसरों में भी आसानियाँ बाँटें। अभी आप लोग जेंडर रोल्स की बात कर रहे थे और आपने कहा कि बचपन से ही करें। व्हेन डिड इट बिकम द वे इट इज़ ग़ज़ाला जी? कब मायूब समझा जाने लगा कि आदमियों को या लड़कों को किचन में या घर के कामों में हाथ नहीं बटाना चाहिए? क्योंकि हर कोई ये मिसाल ज़रूर देता है, किसी ना किसी ने कहा होगा कि जी हमारे दादा या हमारे नाना या हमारे फलाना मामू हेल्प करते थे, बट मेन स्ट्रीम नहीं है। आप क्या समझती हैं? सिद्रा, देखें, जब बच्चियों की बात होती है ना तो उनकी माइंडसेट बच्चियों का बचपन से क्या बनाया जाता है, तुमने दूसरे घर जाना है, तुमने ससुराल जाना है, और बस उनका बचपन से ये होता है कि आपने परफेक्शन में जाना है हर चीज़ में। यू शुड नो हाउ टू कुक, आपको अपने आप को कैरी करना आना चाहिए, आपको रिलेशनशिप को साथ लेके चलना आना चाहिए, फैमिली बॉन्डिंग आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, प्रिपरेशन सिखाई जाती है बिफोर गोइंग टू अनदर रिलेशनशिप। ये एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी की। लेकिन मर्दों को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं किया जाता, और तो और ये पूछा भी नहीं जाता। देखिए, लड़की बेचारी से आज भी जहाँ पे अगर रिवायती अंदाज में आपकी मुलाकात हो रही है, अरेंज मैरिज, तो पूछते ही हैं बेटा क्या हॉबीज़ हैं, खाना पकाना आता है, बेकिंग आती है। बजाय लड़कों से तो कोई नहीं पूछता कि तुम्हें गाड़ी सही करना आती है, डस्टिंग करना आती है। तो लड़कों को दूसरा प्रेशर होता है ना, हमें तो शुरू से कमाना है, शादी करके तुम बीवी को क्या खिलाओगे, ये जुमला हमें भी 20 साल से सुनने को मिलता है। हालांकि पकाती वो है, हालांकि पकाती वो, तो लेके तो आदमी आता ही है ना यूजुअली। तो प्रेशर दोनों पे डिफरेंट है, हाँ। ठीक है, और उतना ज़्यादा सख्त कर दिया जाता है कि आप दूसरी बॉर्डर को क्रॉस करते हुए जाने का सोच ही सकते, विच इज़ नॉट राइट। आपको अपने जो फ़राइज़ हैं, अब हमारा पाकिस्तानी कल्चर ऐसा है ना, इससे बहस हम कर नहीं सकते हैं। आदमी के दिमाग में ये डाला जाता है कि तुम अच्छा कमाओगे, अच्छा खाओगे, तुम्हारे पास सब कुछ होगा तो तुम्हारा घर चलेगा। लेकिन आपस की बातें हम ताने भी देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन का खुद का रवैया भी ऐसा होता है कि मर्द किचन में आने से घबराते हैं, यानी दे बिकम एक्स्ट्रा डिफेंसिव। ख़वातीन को लगता है कि कोई उनकी टेरिटरी में आ गया। आपको ऐसा फील होता है? यानी आपने नोटिस किया? एक गलती कर दो तो बड़ी डांट पिटती है, तुम किसने कहा था ये करो,
मतलब इस किस्म की तुम्हें बात। ये भी नहीं पता? हाँ, तुम्हें ये भी नहीं पता, ये वाली नाइफ नहीं, वो वाली नाइफ। भाई बंदा लर्न करने आया है, हाँ। उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, और थोड़े ग्रीन स्टैंड्स वाला काम दे सकते हैं आप उसको, ताकि उसका भी टाइम पास हो जाए। और इससे इसका बेसिकली जो, अगर आप इसको डेप्थ में जाके देखें ना, ये प्यार जताने का एक तरीका है दोनों तरफ। अगर मर्द जाके कंट्रीब्यूट करता है तो वो, इसका मतलब है कि केयर करता है। सही। और अगर बिल्कुल ही आप दूर रह के बैठे हैं सिर्फ इस बात पे कि डांट दिया और आप जाएं ना, तो विच इज़ नॉट गुड। हाँ। आपको एक दूसरे के साथ कंपेनियनशिप शो करानी पड़ती है। लेकिन ये लर्निंग टू वेज है। गजाला जी, आप खवातीन को क्या कहेंगी? सारी की सारी गलती देखें आदमियों की तो नहीं है, लड़कों को या घर के छोटे बच्चों को खवातीन ट्रेन कर रही हैं, या उनको भी बड़ी इस बात पे झेम जाती हैं ना। आप थोड़ी सी बड़ी उम्र की खवातीन को देखें, अगर कहा जाए कि भाई आपके हस्बैंड आपको हेल्प कर, नहीं 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 नहीं, शर्माना शुरू कर देती है इस बात पर, ऐसा कैसे हो सकता है? उनको आप क्या कहेंगी? देखिए, नॉर्मली जो एक माइंड सेट है ना हमारे मुल्क में कि पकाना सिर्फ औरतों का काम है। क्योंकि मैं खुद भी शेफ़ हूँ, मैं ये चीज़ की गारंटी दे रही हूँ कि मर्दों के हाथ में औरतों से ज़्यादा टेस्ट होता है। मर्द ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं। दुनिया के जितने बड़े बड़े शेफ़्स हैं आप देख लें, गॉर्डन रैमजी से लेकर सारे बड़े बड़े शेफ़ मेल हैं मोस्टली। 5 स्टार होटल्स में भी जितने एग्जीक्यूटिव शेफ़्स हैं सारे मेल हैं। तो इस चीज़ से तो इनकार नहीं है कि मर्द हमसे ज़्यादा अच्छा खाना बना सकते हैं। मुझे लगता है, यानी आई डोंट हैव अ स्टडी टू बैक दिस, लेकिन ये बेहतरीन शेफ भी जो है ना दुनिया के, वो भी अपने घर जाके खुद खाना नहीं बनाते, उनको भी उनकी बेटी ही या उनकी वाइफ ही बना के दे रही होती है। वो रीजन है ना, क्योंकि आप अपने वो हाथ काम है। अपने हाथ का खा क्या बोर हो जाते हैं, तो आपको कुछ डिफरेंट चाहिए। अच्छा, ये बोरियत खवातीन को क्यों नहीं होती? हम तो रोज पकाते हैं, रोज नहीं, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। होती है, बोलती है, फिर हमसे बोलती है कि रोज आज बाहर से मंगाओ या हम बाहर से खाएंगे, फिर हम कहते हैं वैसे वाकई ये भी बड़ा ज़बरदस्त फॉर्मूला है कि अगर आप खुद पकाना ना भी चाहते हैं और आप कहें कि यार 3 दिन तुम पकाओ, 2 दिन मेरी बारी है, तो वो बारी बस लेनी है ना। आप बाहर से भी खिला सकते हैं, आप बाहर डिनर आउट भी करा सकते हैं, ऑर्डर इन भी कर सकते हैं। ये तो सब आइडियाज होने चाहिए। एनकरेज करने की बात है ना सिद्रा। अगर आप उनको बोल दें कि चलो आपको ज़्यादा नहीं आता, आप ऑमलेट बना दो आज मुझे, तो आप इनकरेज कर रहे हैं ऑमलेट से। मैं तो कहती हूँ चाय से शुरुआत करें, ग्रीन टी से शुरुआत करें, उसमें कुछ नहीं करना, आपने टी बैग डालना है और गर्म पानी डाल के दे दें। बिल्कुल। और इसका एक और मैं मर्दों को टिप दूं, सिर्फ वो तारीफ करते रहे। हाँ। ओह क्या बनाया है, बेहतरीन, क्या चाय बनाई है, बस आपको पूरे हफ्ते भी खाना मिल सकता है। लेकिन अगर आप इज्जत दें, प्यार दें और जायके की तारीफ करें। अच्छा, यानी इसका मतलब है 80% जो तारीफ होती है वो सिर्फ सप्लाई चेन को बहाल रखने के लिए होती है कि तारीफ करता रहूं, ये चाय आती रहे, है भाई? हर आदमी को तारीफ, हर औरत को तारीफ सुननी होती है। और जिस तरह हम किसी को बाहर लेके जाते हैं अपने घर वालों से और हम उनको कहते हैं, तो कहते हैं वजह भाई मज़ा आ गया, आपने यहाँ खाना खिलाया, तो हम मोटिवेट होते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम को इससे अच्छी जगह खिलाएंगे। तो एक दूसरे को तारीफ करने का, अप्रिशिएट करने का जो अमल है, विच इज़ वेरी नेसेसरी। अच्छा, और क्लोजेस्ट जो लोग होते हैं ना आपके, उनकी अप्रिसिएशन की बात ही कुछ और है। हमारे साथ शेफ समिया भी हैं। समिया, यू माशाल्लाह मैरिड, इतने लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, यू नो यूर अ टैलेंटेड शेफ, लेकिन हस्बैंड की तारीफ की बात अलग है। ट्रू, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई ये लोग जो है, जो आपके क्लोजेस्ट सर्कल है, आपको पता है दे ऑलवेज गिव यू द मोस्ट ऑनेस्ट रिमार्क, और मिलती है तारीफ ज़्यादा। Definitely. हाँ, क्या फेवरेट है आपके? आपके हस्बैंड को ये बॉक्स पैटीज पसंद है? पसंद है, हाँ। बट हिज फेवरेट इज बेसिकली एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स अंडा। वाह भाई, जिंदगी आसान है, तुम्हारे पास अंडा बनाओ और एवरीथिंग इज कूल। एग्जैक्टली। मेरी इनफैक्ट मेरी मदर जो है ना, उनको ये होता था, क्योंकि मेरे फादर जो थे खाने के मामले में बहुत पिकी थे, कि मतलब सैंडविच बनाओ तो सैंडविच में वेजिटेबल्स ना हो, ब्रेड ना हो, चिकन ना हो, चीज़ ना हो, सॉसेज ना हो, और उसके बाद फिर सैंडविच बना कर दो। वाओ, ये Yes, तो डबल क्योंकि चैलेंज है। that is ब्रेड के very बगैर challenging. सैंडविच कैसे बनेगा? रख के दे दिया। That was very जो करना है आप challenging. खुद कर ले। रोज सुबह के टाइम पे इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, क्योंकि I know. पहले मामा करती थी, फिर हाँ. मैंने टेक ओवर किया, और मैं तो बहुत तंग होती थी कि लाइक मामा आप ये करती कैसे हैं? हाँ. एंड मामा वाज लाइक देख लो बेटा, तुमने भी अच्छा, करना वैसे है। इससे ना एक बात जहन में आ रही है वाकई गजाला जी, एक तो है मदद करना ना करना। कई मर्दों को हमने देखा बहुत पर्टिकुलर है। कल भी हमारे यहाँ एक ऐसे ही हजरत हमारी टीम में थे, उन्होंने कहा कि जी मुझे अपनी बीवी के हाथ का पराठा नहीं पसंद, अम्मी के हाथ का पराठा, और इन्होंने मुझे इतनी दफ़ा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, मैं फ़ौरन एक लुक में मैं बता देता हूँ। या मेरे अब्बा को मेरे शौक है कि चाय के ऊपर मलाई ज़रूर मिलनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें कभी कभार आपको इरिटेट भी नहीं सिद्रा, मैं वही बात करूंगी कि बात जैसे इन्होंने भी बोली कि अपने आप
पिक करते हैं ना चीज़ों को कि आपके हस्बैंड को अगर कोई चीज़ पसंद है, लाइक मैंने अपनी मदर इन लॉ से पुलाव बनाना सीखा और चपली कबाब, क्योंकि पठानों की स्पेशलिटी है कि चपली कबाब उनकी जैसी रेसिपी किसी को नहीं आती, क्योंकि वो ओरिजिनल रेसिपी है। मैंने बहुत जगह पे खाए भी थे, मैं खुद शेफ़ थी, मैंने जाके जहाँ से मैं कुकिंग सीख रही थी वहाँ से मैंने सीखा, लेकिन वो टेस्ट नहीं आया। इवेंचुअली जब मैंने अपनी मदर लॉ से सीखा, वो ऑथेंटिक रेसिपी थी और आप यकीन करें कि माई हस्बैंड कुड नॉट टेल कि ये किसने बनाए हैं। वाओ। क्योंकि रीज़न क्या है कि अगर आप दिल से कोई चीज़ बनाएंगे और किसी जिसके लिए आप बना रहे हो, कहते हैं ना कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है, मैदे से होके जाता है। तो वो सिर्फ मर्द के लिए नहीं है, ये दुनिया के हर इंसान के लिए है। क्योंकि आप बच्चे को भी देखें, वो अपने माँ के हाथ का टेस्ट क्यों पहचानता है? क्योंकि एनीथिंग विच इज़ मेड विद लव, उसके अंदर वो सारा टेस्ट फ्लेवर जो होता है आपकी इमोशंस का, आपकी वो, क्योंकि आपकी फिंगर टिप से आपकी एनर्जी इमिट होती है जो आपके खाने को जाती है। तो जिस वाइब्रेशन से, जिस एनर्जी से, जिस प्यार से आप वो चीज़ बना रहे होते हैं, वो खाने वाले को फील होती है। बिल्कुल। इसीलिए आजकल तभी हम कहते हैं ना कि अम्मी के हाथ का जायका। Exactly. अब हर एक की अम्मी शेफ नहीं होती हैं लेकिन अम्मी के हाथ का जायका आप कभी नहीं भूलते, क्योंकि वो उसमें वो ममता, वो प्यार, वो मोहब्बत मौजूद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वजाहत कुछ ऐड करना चाहेंगे? अगर ये जो रेसिपी सीखने की बात होती है, पीपल वांट के उनकी पसंद नापसंद एटलीस्ट उनके पार्टनर को ज़रूर पता हो। ऑब्जेक्टिवली मैं कुछ बात करूंगा मर्दों के लिए कि घर की जो ख़वातीन होती हैं, जो बड़ा ही बगैर तनख्वाह वाला काम करती हैं, उनके साथ अपने आप को इन्वॉल्व ज़रूर करें। उनके साथ अब जैसे कि चाय बना दें या कप्स रख दें, प्लेट्स उठा के रख दें, दस्तरखान जब उठ रहा हो तो उनके साथ इन्वॉल्व हो जाएं। इससे क्या होता है कि आपकी आगे रिश्ते में जो मजबूती आती है ना, वो मजबूती आपको फिर डायलॉग्स मारने से नहीं आती। और ये बड़ा ख़ास टाइम होता है रमज़ान का, जब आप अपने घर की ख़वातीन के करीब होते हैं। इत्तेफाक से थोड़ा मर्दों को टाइम भी मिल जाता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता है, तो ये बेस्ट टाइम है कि आप आपको अपने घर की ख़वातीन से करीब करें बाय डूइंग समथिंग। आई थिंक दैट इज़ अ ब्यूटीफुल थॉट। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वजाहत हमारे साथ मौजूद है, गजाला जी